जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। श्री राघवेंद्र सरकार धाम के दरबार में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे एवं हम आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आज करेंगे विशेष चर्चा भूत प्रेत पिशाच चांडाल एवं दुष्ट शक्तियों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए। यदि दुष्ट शक्तियां आपके घर में विराजमान हैं, आप दुष्ट शक्तियों से परेशान हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये बातें सत्य हैं अथवा मिथ्या हैं। तो अपने वेद पुराण एवं संहिता उपनिषद इत्यादि पर विशेष ध्यान दें कि इस पर इन इन ग्रंथों में इसका किस प्रकार से उल्लेख है कि नहीं, होते हैं कि नहीं होते हैं। नहीं होते हैं तो फिर व्यक्ति परेशान क्यों है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि भूत प्रेतों को भगाने के जो उल्लेख हैं वो सबसे पहला ग्रंथ है चरक संहिता। चरक संहिता में दुष्ट आत्माओं, प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चुड़ैल इत्यादि को भगाने के लिए अनेकानेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं और अनेक उपायों के माध्यम से लोग लाभ प्राप्त करते हैं। आप देखते चले आ रहे हैं। हम प्रमाणिक की बात करते हैं, प्रामाणिक बात करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आप उपाय करें और आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा और आस्था रख करके आपको करना होता है। तो चरक संहिता में इनका उल्लेख है कि भूत प्रेत पिशाच को भगाने, कैसे भगाएं, कैसे ये चले जाएंगे। दूसरा, ज्योतिष पद्धति में भी भूत प्रेत एवं पितर बाधा का उल्लेख मिलता है। अनेकानेक विद्वानों के मुख से भी हमने कभी कभी सुना है कि भूत प्रेत नहीं होते। विद्वान भी ऐसा कभी कभी बोल देते हैं, जो जानकार हैं वो भी बोल देते हैं। लेकिन भैया आप ज्योतिष उठा करके देखो, होरासार या फल दीपिका या मानसागरी ज्योतिष में भी इनके उपाय बताए गए हैं कि पितर दोष का निवारण कैसे करें, भूत प्रेत पिशाच चंडाल को भगाने के लिए क्या करें, या ये दुष्ट शक्तियां किस प्रकार से जो है आपके घर से भागेंगी। ज्योतिष में भी इनका उल्लेख आता है। पितृदोष यदि आपके घर में है तो ज्योतिष भी इसे बताता है कि आपके यहाँ पितृदोष है। यदि ऐसा है तो ये कैसे दूर होंगे। तो छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बड़ी विशेष बात नहीं है कि आपके यहाँ भूत प्रेत बाधा है तो ये ठीक नहीं होगी या आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। पितृदोष आदि का जो उपाय है वह ये ग्रंथ है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी भूत प्रेतों को भगाने के लिए, भूत चांडाल चुड़ैल इत्यादि को भगाने के लिए अनेकानेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं और अथर्ववेद में इनका उल्लेख भी है। और कैसे कैसे ये भूत प्रेत होते हैं, किस प्रकार की योनि में जाते हैं और कैसे कैसे प्रकार के चुड़ैल और भूत होते हैं। इनकी भी योनियां होती है, इनकी भी श्रृंखला होती है, इनकी भी शाखा होती है, इनमें भी ए बी सी डी ग्रेड होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के भूत पाए जाते हैं। अब जिसने देखा नहीं वो मानेगा कैसे, जिसने कभी जाना नहीं वो जानेगा कैसे। तो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे महिलाओं ऐसे पुरुषों से संपर्क करें जिन्हें इन चीजों की समस्या है। और कभी कभी ऐसे ऐसे भूत प्रेत पाए जाते हैं कि 20 लोग भारी हो जाते हैं एक अकेले को उठाने के लिए। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते। अगर नहीं होते तो वेदों ने भी, उपनिषदों ने भी इनका उल्लेख किया है। हमने अभी आपको प्रमाण दिया, खोल करके देख लेना। क्या खोल के देख लेना? चरक संहिता, अथर्ववेद एवं सार फल दीपिका एवं ज्योतिष मानसागरी इत्यादि में भी इनके उल्लेख आते हैं और ये कैसे दूर होंगे ये भी सारी चीजें इनको प्रमाणित कर बताई गई हैं। आइए चलते हैं उपायों के माध्यम से। हम आपको 2-3 ऐसे उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप भूत प्रेत को ठीक कर सकते हैं और अपने परिवार में पा सकते हैं सुख और शांति। पहला है कि घर के दरवाजे पर ओम का चिन्ह अभिमंत्रित कराएं। ऐसे ही मार्केट से आप ओम का प्रतिचिन्ह खरीद करके ले आएं और इसके बाद उसको घर के दरवाजे पर लगा दें तो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले उसको अभिमंत्रित करवाएं किसी विद्वान से एवं उसे सिद्ध करवा करके रोज डेली पंचोपचार विधि उसका पूजन करें। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको वह ओम का चिन्ह लगाना है और पंचोपचार विधि से पूजन करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं
कि आपके ग्रह पर कभी भी निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, आप कभी भूत प्रेत से परेशान नहीं होंगे। दूसरा है सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी बत्ती में जलाएं, सरसों के तेल का, और उससे निकलने वाली ज्योत की जो धुएं हैं, निकलने वाले ज्योत के जो धुएं हैं उसे काजल बनाएं, ठीक है। और यह क्रिया आपको दीपावली में करनी चाहिए। दीपावली में यदि आप इसका कज्जल बना लेते हैं और इस काजल को आप अपने नयन में धारण करते हैं, अपने नेत्रों में लगा लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी, आप भूत प्रेत से परेशान नहीं होंगे। अगला उपाय है धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा अपने यहां जिसके घर पर भूत प्रेत बाधा चांडाल दुष्ट शक्तियां परेशान कर रही, किसी के ऊपर बार बार सवारी आती है, बहुत हैरान हो गए हैं और आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को उखाड़ कर ले आवे और अपने घर के किसी भी हिस्से में निचले हिस्से ऊपरी भाग के हिस्से को गाड़ देवें, इतना उतना गाड़ देवें और जड़ वाला हिस्सा ऊपर रखें, जड़ वाला हिस्सा ऊपर रखें। भगवान शिव की यह औषधि धतूरे का जो पौधा है इतना चमत्कारी है कि इसके जड़ वाले हिस्से को जब आप ऊपर रखेंगे तो दुष्ट शक्तियां देखते ही कई हजार कदम दूर भागेंगी और आपके घर में किसी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा नहीं रह जाएगी। आपके यहां सवारी खेलती है, भूत प्रेत आते हैं, बार बार वो महाकाली दुष्ट शक्तियां बताएंगी कि मैं महाकाली हूं, यक्षिणी हूं, पूतना हूं, मैं चुड़ैल हूं, ये शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी। तो भगवान शिव की यह औषधि जिसको धतूरे का बीज कहते हैं, धतूरे का पौधा कहते हैं, पुष्य नक्षत्र में इसे उखाड़ कर ले आवें एवं ऊपरी भाग के हिस्से को नीचे दबा देवें और ऊपर जड़ वाला हिस्सा ऊपर रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। मैं गारंटी देता हूं आपको ना किसी दरबार में जाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको निगेटिव ऊर्जा से डरने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। इन उपायों को करके लाभ प्राप्त करें। चलते हैं दरबार की ओर। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार।